अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें उन्हें एवेलुएट करना है यानी सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। पहले हम इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनके ब्रैकेट्स खत्म करेंगे। और किस तरह खत्म करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यही आयोटा 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है दो ब्रैकेट्स को खत्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बना देगा, और यही 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा बना देगा। सिंबल पॉजिटिव का लगेगा 2 आयोटा के साथ, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल था। अब आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा बना देगा। सिंबल इसके साथ नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट माइनस देते हैं। यही आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देगा। साइन इसके साथ नेगेटिव का लगेगा क्योंकि आयोटा के साथ एक आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे आयोटा के साथ नेगेटिव का। तो मजीद सॉल्व करेंगे। 6, ये दोनों जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा वाले पार्ट्स हैं ये एक जैसे हैं, यानी कि इन दोनों को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का, तो इसका मतलब ये माइनस होंगे एक दूसरे से। तो माइनस होने के बाद हमारे पास आयोटा आ जाएगा। सिंबल किस वैल्यू का सिंबल कौन सा लगेगा? नेगेटिव का लगेगा। क्यों हमने नेगेटिव का सिंबल लगाया? क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू थी वो 3 आयोटा थी और 3 आयोटा के साथ नेगेटिव का सिंबल था, इसीलिए आयोटा के साथ भी नेगेटिव का सिंबल लगा दिया। और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लिख देंगे जो कि -1 है। अब 6 माइनस आयोटा -1 जब -1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो उसी तरह आ जाएगा और सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव सिंबल देते हैं। और 6 माइनस, और ये दोनों 6 और 1 दोनों हमारे पास रियल नंबर है, दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, तो इसीलिए दोनों प्लस होकर 7 बना देंगे और माइनस आयोटा उसी तरह। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसीलिए यही हमारा आंसर है। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम उसी तरह ख़त्म करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए ख़त्म करेंगे। तो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा बना देगा। सिंबल कौन सा लगेगा? नेगेटिव का, क्योंकि 3 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 2 आयोटा के साथ नेगेटिव का। अब 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 आयोटा बना देगा। सिंबल कौन सा लगेगा? पॉजिटिव का, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल था। अब यही 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा स्क्वायर बना देगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरी वैल्यू के साथ नेगेटिव का। अब मजीद सॉल्व करेंगे। 9, ये जो दोनों आयोटा वाले पार्ट्स हैं एक के साथ नेगेटिव का सिंबल है दूसरे के साथ पॉजिटिव का, यानी कि दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे। तो जब 6 आयोटा में से 6 आयोटा जाएगा तो हमारे पास 0 रह जाएगा और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और -4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू जो -1 है लगा देंगे। अब 9 -4 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 4 आ जाएगा। 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 4 ही आता है और माइनस माइनस हमें पॉजिटिव सिंबल देते हैं। 9 + 4 हमारे पास 13 आ जाएगा। अब चूंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, यानी कि एक आयोटा वाला पार्ट और एक बगैर आयोटा वाला पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास आंसर रियल पार्ट आता है यानी कि रियल नंबर आता है या फिर क्वेश्चन में सिर्फ हमें
रियल पार्ट दिया गया हो तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि आयोटा वाला पार्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है, और बाज़ औक़ात हमें उसे खुद शो करना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है। तो इसीलिए इधर हमारे पास आंसर सिर्फ रियल पार्ट आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है और उससे हमें खुद शो करना है। तो 13 प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ज़ीरो है, तो वो भी हम लिख देंगे। तो अब यही हमारा आंसर है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। इन दो ब्रैकेट्स को अब हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए पहले ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि पहले इन ब्रैकेट्स के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, पहले जो हम ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इन्हें सिंप्लीफाई कर ले, फिर बाद में हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रैकेट लगा दिया और 2 उसी तरह आ गया। अब रेडिकल जो -9 है इसे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें इनको। -3 और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, हमारे पास 3 आ जाएगा। रेडिकल -16 को हम थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं यानी कि इस तरह -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब 2 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। और रेडिकल -1 हमारे पास क्या आता है, रेडिकल -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा है। तो रेडिकल -1 की जगह आयोटा की वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 -3 ब्रैकेट क्लोज। अब यही काम, यही प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। 3 आ गया। 16 का स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है। रेडिकल -1 की वैल्यू लगाने की यानी कि आयोटा, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 उसी तरह। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 6 आयोटा बना देगा, और -1 और -3 सॉरी। अब 3 4 12 आएगा, 12 आयोटा और -1। अब इन दोनों की अभी हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे क्योंकि ये दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए अब हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। तो 6 आयोटा 12 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। तो हम जब 6 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 72 आएगा और आयोटा स्क्वेयर। अब यही 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा बना देगा। साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का। अब -3 12 के साथ मल्टीप्लाई होकर 36 बना देगा। 36 आयोटा साइन नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का। यही 3 आयोटा -1 के साथ यही 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बना देगा, और सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का सिंबल है। अब 72 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और ये दोनों जो हमारे पास जो आयोटा वाले पार्ट है ये एक दूसरे से प्लस या माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है यानी कि नेगेटिव का सिंबल है, और माइनस माइनस प्लस होते हैं यानी कि ये दोनों प्लस होंगे। प्लस होकर 42 आएगा। 42 आयोटा सिंबल नेगेटिव का लगा देंगे क्योंकि 36 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ नेगेटिव का सिंबल है, और +3। अब 72 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -72 बना देगा। -42 इसी तरह आ जाएगा, +3। अब 72 के साथ नेगेटिव का सिंबल है और 3 के साथ पॉजिटिव का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे। माइनस होने के बाद 69 आ जाएगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 72 है और 72 के साथ नेगेटिव का सिंबल है, और -42 आयोटा। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो अब चलिए बढ़ते हैं चौथे पार्ट की जानिब, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं। a - b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab।
अब हमारे पास जो ये चौथा पार्ट है वो कुछ इस फॉर्म में है, यानी कि आप इसको ए कंसीडर कर ले और इसको बी कंसीडर कर ले। अब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस फॉर्म में है। 4 की जगह हमें ए की जगह हमें बी दिया गया है और बी की जगह ए की जगह हमें 4 दिया गया है और बी की जगह हमें -7 आयोटा दिया गया है। तो ये a माइनस बी जो है a माइनस बी होल स्क्वायर ये मैथमेटिक्स अलजेब्रिक का फॉर्मूला है और a माइनस बी होल स्क्वायर इसकी इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब सेम फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब हम सॉल्व करेंगे यानी अब हमारे पास पहले फॉर्मूले में a स्क्वायर है और ये हमें 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस फिर हमारे पास b का स्क्वायर है और b की जगह हमें 7 आयोटा दिया गया है तो 7 आयोटा का स्क्वायर लेंगे और फिर हमें -2ab दिया गया है 2 लिख देंगे जो कि फॉर्मूले की जानिब से आ गया। a की जगह 4 और b की जगह 7 आयोटा लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा प्लस 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जब हम 7 आयोटा का स्क्वायर लेंगे माइनस जब ये तीनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 56 आयोटा आ जाएगा। अब 16 उसी तरह प्लस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे और -56 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब 16 प्लस 16 ये जो -1 है ये -1 के साथ माइनस का सिंबल है और 49 के साथ जो है पॉजिटिव का सिंबल है। तो 49 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49 आ जाएगा और सिंबल कौन सा लगेगा, नेगेटिव का, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसीलिए जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा और -56 आयोटा। अब नीचे जगह कम पड़ रही है तो इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो दोनों रियल नंबर है यानी कि 16 और 49 ये एक दूसरे से माइनस होंगे क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का। तो जब ये एक दूसरे से माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 33 आ जाएगा और सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास 49 है और 49 के साथ नेगेटिव का सिंबल है और -56 आयोटा उसी तरह लिख देंगे। अब ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।